सो आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास यानी जो एक कहानियों का, बीती हुई कहानियों का संग्रह होता है ना, यानी पुराने समय में जो कहानियाँ बीत जाती हैं और उसी कहानियों को हम समझते हैं, चाहे वह प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या फिर आधुनिक इतिहास हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास के 3 स्तंभ भी हैं, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन। ये इतिहास बात करते हैं प्राचीन इतिहास की, तो हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास के भी 3-4 ऐसे पहलू हैं, अहम पहलू हैं, जिस पे हम लोग पूरे प्राचीन इतिहास को समझते हैं। पहला पहलू होता है प्रागैतिहासिक काल, यानी ऐसा काल जिसमें लेखन यानी कि लिखने के लिए जो सामग्रियाँ होती हैं ना, लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं होती हैं। इस काल में मानव जो होता है वो सभ्य नहीं होता है। इस तरह हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद हम अगर पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल होते हैं, उनके कुछ साक्ष्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो है हड़प्पा सभ्यता का जो आयात होता है, होने वाले वस्तु होते हैं, आयात वाली वस्तु, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत 3 स्तंभ और होते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको आ जाता है पूरा पाषाण काल। उसके बाद क्या आता है, पूरा पाषाण काल के बाद आप अगर देखते तो मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है। देखते हुए कि नव पाषाण काल के अंत होते होते जो है ताम्र पाषाण काल का भी आरंभ हो जाता है, यानी उस समय तांबे से जुड़े हुए औजारों का बनना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। धन्यवाद।